हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने रोटामीटर तक पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइज रिडक्शन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, साइज रिडक्शन। साइज मीन्स किसी भी चीज़ का साइज, उसकी मापन, और रिडक्शन मीन्स कम करना। तो साइज रिडक्शन इज ए यूनिट ऑपरेशन या यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस रिड्यूस लार्ज सॉलिड पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल। साइज रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जो किसी लार्ज सब्सटेंस को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम साइज रिडक्शन कहते हैं। Size reduction alone is not sufficient to obtain mono size or narrow size range. So size reduction and size separation combine to get powder of desired size. साइज रिडक्शन किस लिए होता है कि लार्ज पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल पार्टिकल कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते हैं तो केवल साइज रिडक्शन सफिशियंट नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ के हर एक पार्टिकल का साइज एक हो, इसीलिए साइज सेपरेशन करते हैं। साइज सेपरेशन के लिए हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए हम सीव्स का यूज़ करते हैं, छन्नियों का। जो साइज रिडक्शन है इसको हम अलग अलग टर्म में भी बोल सकते हैं, जैसे इसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, इसको डिमिन्यूशन भी बोलते हैं, इसको पल्वेरिजेशन भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा तीन टर्म इसमें यूज कर सकते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कॉम्बिन्यूशन हो गया, डिमिन्यूशन हो गया और पॉलिमराइजेशन हो गया। आगे देखते हैं। दोस्तों, ये सिलेबस में जिस प्रकार दिया उसी प्रकार इसमें कंटेंट को सेट किए हुए हैं नोट्स में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है साइज रिडक्शन का, तो उसके लिए एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो इसमें पॉइंट क्यों लिख देना है, कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म फ्लो, ये सब पॉइंट पे लिख देना है। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो जिस प्रकार मैं बता रहा हूं उस प्रकार इसमें लिख देना है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इज एफिशिएंट इफ पार्टिकल साइज इज स्मॉल एंड यूनिफॉर्म। अगर अगर हमारा जो पार्टिकल है, जो जिसका हम यूज कर रहे हैं, अगर उसका साइज स्मॉल होगा तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होती है। मतलब जो उसमें और अदर पार्टिकल से जब मिक्स करेंगे तो दोनों का पार्टिकल साइज में कंटेंट जो रहता है तो लगभग लगभग सेम जैसे रहता है। एज साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेट इज लार्ज, लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल बेटर इज द मिक्सिंग, सो बेटर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन ए गिवन डोज। तो मतलब अगर साइज रिडक्शन किसी चीज़ का कर रहे हैं तो उसका एक मेन पॉइंट आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। एक टाइप का कंटेंट हमको मिल जाता है, छोटा छोटा। अब दूसरा क्या इसका ऑब्जेक्टिव या एप्लीकेशन होता है साइज रिडक्शन का, स्मॉलर पार्टिकल साइज एंड कंट्रोल्ड साइज डिस्ट्रीब्यूशन promote the flow of powder into dyes during compression of tablet and filling of capsule। जो यूनिफॉर्म फ्लो मतलब जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी कैप्सूल, किसी भी टैबलेट का पंचिंग करते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल को यूज करके, अगर हमारे रॉ मटेरियल का साइज बड़ा होगा तो उसकी कंप्रेसिंग में या उसको फ्लो करने में मशीन के अंदर हमको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए हम उसका साइज रिडक्शन करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके उसका हम कंटेंट को कंप्रेशन भी कर सकते हैं कैप्सूल की, और टैबलेट पंचिंग भी कर सकते हैं आराम से। इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, इसका ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स, अगर हमारा लार्ज पार्टिकल में ड्रग होगा तो उसका एक्सट्रैक्शन मतलब जब पेट में हमारे वो चलेगा तो उसका कंपोनेंट, दवा के जो कंपोनेंट हो सकते हैं कि हमारे पेट में ही रह जाएं, या हो सकता है कि वो एब्जॉर्प्शन भी ना हो पाए सॉरी, एब्जॉर्प्शन भी ना हो पाए। तो इसी को कम करने के लिए भी ये वाला हम पॉइंट भी डाल सकते हैं, इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। तो पढ़ लेते हैं पॉइंट को। स्मॉलर पार्टिकल अलाउ रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुम आर सॉल्वेंट इनटू टिश्यू आर सेल्स ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ऑरिजिन, सो एक्सट्रैक्शन आर लीचिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बिकम इफेक्टिव, टेकिंग लेस टाइम एंड कंप्लीट। एग्जाम्पल के लिए, pancreas is greeding to extract insulin। जैसे कि
हमारा इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज से निकलता है, उसको पैनक्रियाज क्या करता है, ग्रेडिंग करके भेजता है, जिससे उसका आराम से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके, उसका एलिमिनेशन भी आराम से हो सके। इफेक्टिव ड्राइंग, अगर हमारा साइज रिडक्शन होता है तो किसी भी सॉलिड पार्टिकल की ड्राइंग में भी आसानी होती है। तो इफ़ size of granules is smaller and uniform, drying is rapid and effective. Drying of medicinal plant part is quick and effective after size reduction. जब साइज रिड्यूस हो जाता है किसी सॉलिड पार्टिकल का तो उसका ड्राइंग भी काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। और पांचवा आता है इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी। अगर हमारा ड्राइंग भी बढ़िया है, पार्टिकल उसमें मॉइस्चर नहीं है और उसके बाद साइज रिडक्शन भी है हमारे पार्टिकल का, तो उसकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि इन केस ऑफ सस्पेंशन एंड इमर्सन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीज व्हेन पार्टिकल साइज इज स्मॉल। सेडिमेंटेशन भी कम होने लगता है। इम्प्रूव डिजॉल्वेशन रेट, ये सिंपल सा फैक्टर है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे कोई भी बड़ा पार्टिकल होता है, जैसे शक्कर ही के मान लो बड़ा पार्टिकल लिए है तो उसको घुलने में ज़्यादा समय लगता है, अगर वही छोटा पार्टिकल है तो जल्दी घुल जाता है। वैसे ही इम्प्रूव डिजॉल्वेशन रेट, इसका छठवा हो गया। सातवां इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वही जो पेट वाला बताया कि जैसे हम कोई ड्रग लेते हैं, अगर उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, थोड़ा मतलब साइज उनका बड़ा है, तो एब्जॉर्प्शन में भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमारा स्टमक में जाके और इंटेस्टाइन में जाने के फिर उसको डिजॉल्व होके फिर एब्जॉर्प्शन होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमको ज़्यादा करना है तो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना पड़ता है। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। रिड्यूस इरिटेशन, जैसे हमारे कुछ स्किन प्रोडक्ट होते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स में अगर हम जैसे लोशन वगैरह हो गया, अगर उसमें हम लार्ज पार्टिकल के इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं फिर हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करते हैं, तो हमको इरिटेशन काज होती है। तो इस इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए, फिनिश करने के लिए हम साइज रिडक्शन का भी एक कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इजी टू मिक्स, अगर हमारा बड़ा पार्टिकल होगा, लार्ज पार्टिकल होगा, तो उसकी मिक्सिंग करने में हमको ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी या स्टेन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल है तो उसकी मिक्सिंग आराम से हो जाएगी। अब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया साइज रिडक्शन के, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग में हमारा पहला फैक्टर होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारा जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो उसमें साइज रिडक्शन करते वक्त जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि उसको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। इसलिए इसमें पहला फैक्टर है फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल है, उसमें अगर हार्डनेस होगी, टफनेस होगी, मॉइस्चर होगी, ये सब फैक्टर उससे अफेक्ट करते हैं कि हमारा ब्रेक डाउन उसका जल्दी होगा कि लेट होगा, अगर मॉइस्चर कंटेन है क्या होगा, ये सब फैक्टर उसमें अफेक्ट करते हैं। दूसरा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है जो हमारा लार्ज पार्टिकल है सॉलिड का। तीसरा है साइज ऑफ स्टेयरिंग मटेरियल इफ टू लार्ज रिड्यूस इन स्टेज। अगर मटेरियल का साइज जिसको हम साइज रिड्यूस करना है अगर बहुत लार्ज है तो उसका पहले ब्रेक डाउन करने में टाइम लगेगा, फिर उसका साइज रिडक्शन करने में टाइम लगेगा। अगर उसका जो हमारा मटेरियल है उसका साइज क्या है, शेप क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, ये सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा सॉलिड पार्टिकल है जिसका बैक्टीरिया से अवॉइड करना है, जिसको एक एसेप्टिक या क्लीन रूम में उसको प्रिपेयर करना है किसी पार्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए फार्मास्यूटिकल, तो उसको ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसे क्लीन रूम में रखेंगे या ऐसी मशीनें उसमें यूज करेंगे साइड रिडक्शन में जिससे वो आउटर कंटामिनेशन से दूर रह सके और उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो सके। तो ये हो गए हमारे फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म एंड लॉ ग्रोइंग साइज रिडक्शन। ये 2 नंबर पे लॉ वगैरह आ सकते हैं। तो साइज रिडक्शन कैसे होता है इसे समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक है जैसे क्रिक्स हो गए, उन्होंने क्या किया, एक अपने लॉ दिए साइज रिडक्शन के बारे में। तो देयर आर फॉलोइंग लॉ व्हिच गवर्न्स द एनर्जी रिक्वायर्ड। जैसे पहला हमारा आता है क्रिक्स लॉ। किक्स जैसे कि बाइक की किक होती है वैसे ही इसमें तोड़ने के लिए किक्स ला दिया। किक्स ने क्या किया, 1865 में किक ने बताया कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ई फॉर साइज रिडक्शन
इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिडक्शन रेशियो। इन्होंने बताया कि साइज रिडक्शन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो साइज रिडक्शन का जो रेशियो होता है कि पहले क्या साइज था और बाद में क्या साइज है, मतलब जब लार्ज पार्टिकल था तब क्या साइज था, जैसे D1 हो गया, और पार्टिकल छोटा होने के बाद जैसे D2 हो गया, क्या साइज है, दोनों का रेशियो निकालते हैं और उसमें जो लॉग, उसका लॉग लेते हैं, फिर जो एनर्जी होती है वो हमारा होता है क्रिक्स लॉ। इसमें ऐसे ये वाली इक्वेशन करके ऐसे कर सकते हैं, जैसे होयर D1 एंड D2 आर द डायमीटर ऑफ फीड मटेरियल। जैसे बताया कि D1 क्या हो गया, जो पहले प्रोडक्ट जो फीड किया गया लार्ज पार्टिकल में, उसका पार्टिकल साइज कितना था, और ये जो स्मॉल पार्टिकल हो गया फिर पार्टिकल साइज कितना हो गया, और जो C है इधर तो कांस्टेंट है, लॉगरिथम करके। हाँ, क्रिक्स के बाद आते हैं हमारे रेटिंगल लॉ। ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना बयान 1867 में दिया। रेटिंगन proposed that the energy required for size reduction is directly proportional to the increase in specific surface area। रेटिंगन ने बताया कि जो साइज रिडक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इनके अनुसार ये इक्वेशन आती है इज इक्वल टू K1 S2 माइनस S1, वेयर S1 एंड S2 आर द स्पेसिफिक सरफेस द फीड मटेरियल एंड डिस्चार्ज प्रोडक्ट रिस्पेक्ट एंड K1 इज कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्टिकल डायमीटर। ये लिखना हो लिख सकते हैं ना, इतना पर्याप्त है जो यहाँ पे ये इक्वेशन तक, ये वाली इक्वेशन तक ये सफिशियंट है। उसके बाद रेटिंगन के बाद किक सोच है, रेटिंगन हो गए। अब बॉन्ड लॉ भी देख लें। इन 1952 में बॉन्ड सजेस्टेड दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट। इन्होंने बताया कि जो एनर्जी रिक्वायर होती है साइज रिडक्शन के लिए, तो जितना हमारा जो लार्ज पार्टिकल होगा उसका डायामीटर होगा, उसका स्क्वायर रूट करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। तो ये बॉन्ड के अनुसार भी हो गया। और इनका इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये D2 जो है हमारा, D2 हमारा क्या है, डायामीटर है लार्ज पार्टिकल का, और ये क्या है, उनकी बॉन्ड के अनुसार ये उनका थ्योरी है, एनर्जी रिक्वायर कितना हो रहा है, और वो अपोजिशन कर रहे हैं 1 बाई ये हो गया। अब कितने तरह के मोड ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन करने के लिए कौन कौन से तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं और कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, उसको हम देख लेते हैं। द मैकेनिज्म हैव डिमोस्ट्रेट that stress of various nature are required to achieve size reduction. The common mode of size reduction are explained as follow. जो साइज रिडक्शन करने के कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, उनमें से कुछ मैकेनिज्म ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जैसे कटिंग होती है, जैसे कोई भी आप सब्जी लेते हैं या कुछ काटते हैं, तो उसका जब एक से दो पार्ट करते हैं, 2 से 4 पार्ट करते हैं, वो भी तो एक प्रकार का साइज रिडक्शन ही हुआ। तो इसी प्रकार अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ा पार्टिकल है, उसको कटिंग पहले कर लेते हैं, तो वो भी साइज रिडक्शन हो जाता है। जैसे कटर मिल होती है इसके लिए। कंप्रेशन मतलब दबाना। तो दिस मोड द मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन रोलर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रोसर के दे के, जैसे कंप्रेसर हमारा उसमें काम करता है, जब सड़क बनती है तो रोलर में काम करता है, उस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में छोटे छोटे साइज में होता है, तो उससे कंप्रेशन करके हम साइज रिडक्शन करते हैं। इम्पैक्ट, ये काफ़ी जाना माना वो है। जैसे इम्पैक्ट मतलब किसी अगर हैमर से हम किसी भी सब्सटेंस में मार रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसे इस प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल के लिए हैमर मिल हमारा हो गया। इम्पैक्ट आल्सो अकर व्हेन मूविंग पार्टिकल स्टिक अगेंस्ट स्टेशनरी सरफेस इन द सेम वे पार्टिकल मूविंग एट हाई स्पीड कोलाइड ईच अदर एंड प्रोड्यूस स्मॉलर पार्टिकल। हैमर का इम्पैक्ट का मैकेनिज्म वो बाल मिल भी होता है और हैमर मिल में भी होता है, और फ्लूइड एनर्जी में भी एक तरह का इम्पैक्ट ही होता है जब वो आपस में बॉडी से टकराएगा। ये सब हम अभी आगे देखेंगे, सभी मिले हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एट्रिशन क्या है, एट्रिशन देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस। जैसे हमारा पुराने ज़माने में सिलौटी होता था चटनी वगैरह बांटने के लिए, उसी तरह हमारा एट्रिशन वाला हो गया। एट्रिशन में क्या है, एक ऊपर से लेते हैं सेम मटेरियल वाला इक्विपमेंट, नीचे भी रहता है और बीच में हमारा सब्सटेंस रहता है, उसको एक दूसरे में रगड़ रगड़ के उसका साइज रिडक्शन, इसे कहते हैं एट्रिशन।
सरफेस फिनोमिना फॉर एग्जांपल फ्लूइड एनर्जी मिल, आल्डो ये सब पढ़ सकते हैं आप, कोई कठिन नहीं है। अब इसके बाद आता है हैमर मिल, बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, जैसे जैसे सिलेबस में दिया है आपके, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।